भारतीय परंपरागत खेल टारगेट बॉल की शुरुआत आज से नहीं बल्कि 150 से 200 वर्ष पुरानी ब्रज की रज से मानी जाती है। ये खेल ब्रज की मिट्टी का पूर्णतः स्वदेशी खेल है। ये खेल सोनू शर्मा जी के दादा परदादाओं के जमाने से व उनसे पहले से खेला जा रहा है। एक बार सोनू शर्मा जब कॉलेज की छुट्टियों में अपने गांव आए तो उनके दादाजी उनकी पढ़ाई के बारे में चर्चा की तो खेलकूद की बात शुरू हुई, क्योंकि सोनू शर्मा जी की शिक्षा दीक्षा शुरू से शारीरिक शिक्षा में हुई है। तब दादाजी श्री सुंदरलाल शर्मा जी ने उनको बताया कि पहले उनके समय में एक खेल खेल जाता था, जिसमें खेल खेलते समय एक कपड़े की गेंद को साइकिल की पहिए के रबड़ के टायर को पेड़ से लटकाकर आपस में व्यक्ति बॉल को एक दूसरे को फेंककर या पकड़ाकर उसी टायर में से पार कराना होता था। जो ज्यादा करता था वही जीत जाता था। उन्होंने बताया उस समय न तो कोई मैदान की माप हुआ करती थी, न ही खिलाड़ियों की संख्या निश्चित थी। इसके उपरांत भी यह खेल ब्रज में काफी लोकप्रिय हुआ करता था। डॉक्टर सोनू शर्मा जब गांव से वापस आए तो उनके मन में सिर्फ एक ही ख्याल था कि अपने दादा परदादाओं के द्वारा खेले जाने वाले ब्रज की रज के खेल को एक नया आयाम देंगे। शारीरिक शिक्षा में अपनी शिक्षा दीक्षा प्राप्त कर सोनू शर्मा फिर अपने गांव 525212 को जाकर अपने दादाजी से मिले। उनसे फिर से उन्होंने इस खेल पर विचार विमर्श कर इस खेल को अपनी सोच समझ व योग्यता के बल पर इस खेल के नियम बनाना शुरू किया। चूंकि इस खेल को बनाने की शुरुआत 25 मई 2012 को हुई थी, तो फैब से लेकर अब तक प्रतिवर्ष 25 मई को अंतर्राष्ट्रीय टारगेट बॉल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 25 मई 2012 को ही सोनू शर्मा जी ने इस खेल को टारगेट बॉल का नाम देकर संबोधित किया। तभी से इस खेल का नाम टारगेट बॉल पड़ा। 7 अक्टूबर 2012 तक डॉक्टर सोनू शर्मा ने इस खेल को एक नए आयाम तक पहुंचाने के लिए दिन रात एक कर नियम बनाए। उन्होंने कई बार इस खेल को अपने ही गांव के खिलाड़ियों से खिलाया, जिससे कि खेल की हर छोटी से छोटी कमी को दूर कर इसे एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खेल बनाया जा सके। खेल के नियम बन जाने के बाद सोनू शर्मा ने इस खेल को प्रथम बार 8 अक्टूबर 2012 को उत्तर प्रदेश के जिला मथुरा के सुप्रसिद्ध स्कूल श्री जी बाबा सरस्वती विद्या मंदिर में प्रथम बार इसका ऑफिशियली डेमोस्ट्रेशन दिया, जिसमें भारत के कई राज्यों के लोगों ने सहभागिता की। इसी स्कूल में सोनू शर्मा जी ने अपनी स्कूली स्तर की शिक्षा हासिल की। 8 अक्टूबर 2012 से इस खेल की औपचारिक घोषणा की गई व तभी से 8 अक्टूबर 2012 को इस खेल की शुरुआत मानी जाती है। उसी दिन से सोनू शर्मा को इस खेल के जन्मदाता फाउंडर के रूप में भी जाने जाना लगा। खेल की औपचारिक घोषणा के बाद अब सोनू शर्मा का सपना था कि अब इस खेल को राष्ट्रीय स्तर पर भी खिलाया जाएगा। ये खेल सिर्फ ब्रज की धरोहर न रहकर भारत के प्रत्येक राज्य और शहरों में भी खेला जाए। सोनू शर्मा ने अलग अलग राज्यों में जाकर इस टारगेट बॉल खेल का प्रचार प्रसार किया। साथ ही सोनू शर्मा ने जो सपना देखा था वह सपना सच होने का समय भी नियति ने निर्धारित कर रखा था। जी हां, अगर हम कहें तो ये कहना सर्वथा उचित होगा कि ब्रज की रज में खेले जाने वाला खेल जिसका न कोई नाम था, न कोई पहचान थी, न मैदान की माप थी, न ही खेलने के कोई निर्धारित नियम है, जिसके बाद भी सोनू शर्मा जी की जिद व उनके द्वारा देखा गया सपना कि उनके दादाजी के द्वारा बचपन में उनके द्वारा खेले जाने वाला खेल इतिहास में 150 से 200 वर्षों से भी अधिक पुराना खेल की प्रथम राष्ट्रीय प्रतियोगिता का समय आ गया था, जो कि प्रत्येक ब्रजवासी का सपना था कि उनके इस पारंपरिक खेल को भी नेशनल लेवल पर खेल जाए। सोनू शर्मा के अथक प्रयासों के बाद इस खेल की प्रथम राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता का आयोजन 24 अक्टूबर 2013 से लेकर 26 अक्टूबर 2013 उत्तर प्रदेश की जिले हाथरस में लाड पब्लिक स्कूल में कराया गया, जिसमें भारत के 8 राज्यों ने सहभागिता की। सर्वप्रथम इस खेल की प्रतियोगिता पुरुष वर्ग के खिलाड़ियों के लिए ही कराई गई। इस राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के बाद भारत वर्ष में टारगेट बॉल खेल की सराहना होने लगी। सन 2013 से ही प्रतिवर्ष इसकी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाने लगा। सन 2014 में टारगेट बॉल खेल की राष्ट्रीय स्तर पर सब जूनियर व सीनियर तीनों वर्गों में प्रतियोगिताओं का आयोजन कराया जाने लगा। सन 2014 में महिलाओं के लिए भी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं का आयोजन होने लगा। टारगेट बॉल खेल की लोकप्रियता को देखते हुए SGFI स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने भी इस खेल को अपने कैलेंडर में 2016 में, साथ ही विद्या भारती RSS के स्कूलों ने भी 2016 में अपने कैलेंडर में स्थान दिया। इसके साथ ही 2017 में इस खेल को AIU एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी के द्वारा मान्यता प्रदान की गई। साल 2017 लगातार प्रति वर्ष इस खेल की ऑल इंडिया स्तर पर यूनिवर्सिटी प्रतियोगिताओं का आयोजन AIU द्वारा किया जा रहा है।